वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज हम बात करने वाले हैं BE-GAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। ये एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स के अंतर्गत आता है जो कि है AECC। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये एक्चुअली जो आपका कोर्स है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, ये आपको इंग्लिश ऑनर्स के लिए एक्चुअली आपको कंपलसरी कोर्स है। लेकिन अगर आप BAG प्रोग्राम को चूज करते हैं या फिर BCOMG BSCG तो आपको इसको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। ये आता है CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो देखिए ये वीडियो पार्ट का पार्ट 2 है। BEGAE 182 जो आपका द इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है, इसका ये दूसरा वीडियो है। आप पहले वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। पहले वीडियो में हमने बात किया था कि आप किस तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है, कितने मार्क्स का है, कितने घंटे आपको पढ़ने पड़ते हैं और कितने क्रेडिट का है, और एग्ज़ाम का क्या पैटर्न, एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन उसमें दिया गया है। तो आप पहले वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक खोजेंगे तो मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। ठीक, हमने एक कोर्स बनाने का निश्चय किया कि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि आपको टोटल ये कोर्स को कंप्लीट किया जाए। तो आज हम लोग इसमें टोटल 3 ब्लॉक हैं। पहले ब्लॉक में टोटल 3 यूनिट है और बाकी के दूसरे और तीसरे ब्लॉक में 4-4 यूनिट हैं। यानी कि टोटल आपको 11 यूनिट पढ़ने हैं। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हमारा ब्लॉक 1 अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन का यूनिट 1 है। ओके, यूनिट 2 यूनिट 3 नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। उसके बाद आगे का भी पार्ट कंटिन्यू किया जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हालाँकि बहुत लंबा है। देख रहे हैं ब्लॉक 1 अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम कोशिश करेंगे कि सारा इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट करके आपको दे सकें। और अगर जिसमें हम नहीं दे पाएँगे तो उसका पार्ट 2 बन जाएगा। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इस वीडियो को दोबारा शूट किया गया है क्योंकि पिछली बार जब शूट किया था तो पॉज़ एक्चुअली रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करना भूल गए थे। तो इस वीडियो को दोबारा बनाया गया है, मेहनत लगा है। और देखिए इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, किताब एक अलग है। किताब से आप अगर पढ़ेंगे तो आप के पास एक अलग थ्योरी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझने के लिए मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। आपको एग्ज़ाम में किस तरह से स्मार्ट वर्क करना है। हमने रेफ़रेंस बुक का इस्तेमाल किया और इंटरनेट के कुछ कंटेंट को हमने लिया हुआ है रेफ़रेंस के लिए। जो आपको किताब एक्चुअली ये जो ई-ज्ञानकोश वेबसाइट इग्नू का है ऑफ़िशियल पे, वहाँ पे आपको बुक का PDF मिल जाता है। तो उसको मद्देनज़र रखते-रखते हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही डिस्कस करेंगे, पूरी किताब के आधार पर नहीं जाएँगे और उसको आपके सामने व्यक्त करेंगे। तो आप ईयरफ़ोन लगा लीजिए, बहुत ही आराम से उसको सुनने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास ईयरफ़ोन नहीं है, तो आप सबसे थोड़ा दूर होके इसको सुनने का प्रयास कीजिए। और इसमें जो बातें बताई जाएगी, आप उसको रिलेट कर पाएँगे। ठीक, यहाँ पर आपको किताबी भाषा में नहीं बताया जाएगा, आपको बेसिक जो रियलिटी है, सरफेस रियलिटी, उसके आधार पे बताया जाएगा। आप उसे सुनेंगे और अपनी भाषा में जाकर के एग्ज़ाम में लिखेंगे। क्योंकि अगर आपको 120 या फिर 200 वर्ड्स का लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आपको इसके बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन होगा, तो आप इसे आराम से एक्सप्लेन कर सकेंगे। अपनी भाषा में लिखिएगा, नंबर भी मिलते हैं। ठीक है? तो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस PDF को पढ़ ही सकते हैं, आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं इस बार रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। हमारा रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। देखिए हमारा है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसको फुल कर लिया जाए। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए स्ट्रक्चर, पहला ऑब्जेक्टिव जानेंगे, दूसरा जानेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। 1.2 में पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद है रिटन वर्सेस ऑरल कम्युनिकेशन, उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शंस, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्सेशन, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट्स, उसके बाद है लेट्स सम अप। और मतलब ये बेसिक है, आपको पूरा एक क्राइटेरिया में बांध दिया गया है, आपको उस तरह के फॉलो करने पड़ेंगे। पहला हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, उसको जान लेते हैं। देखिए इस यूनिट का क्या मकसद है। इस यूनिट का मकसद है आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी देना। डिफरेंट टाइप ऑफ जो कम्युनिकेशन हैं, क्या क्या डिफरेंट वे है, उसको जानना। उसके बाद हमारा बैरियर टू कम्युनिकेशन है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन भी है। तो हम जहाँ तक इसको कवर कर पाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स का रखेंगे। उसके बाद आगे जो होगा उसे प्रोसीड करेंगे। तो हमारा है व्हाट इज कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन। देखिए अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत सा लंबा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो रेफरेंस का इस्तेमाल किया उसके आधार पे जानते हैं कम्युनिकेशन का एक्चुअली मतलब क्या है। तो देखिए कम्युनिकेशन आपका एक लैटिन वर्ड है। ओके, कम्युनिकेशन आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शेयर। इट इज द कम्युनिकेशन इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू शेयर। इट इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इट इंक्लूड्स द शेयरिंग ऑफ आइडियाज,
concepts, imaginations, behavior, and written context or written content. Communication is simply defined as the transfer of information from one place to another. This transfer of information can be conducted in different ways. तो देखिए, जो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी भाषा में, कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शेयर करना। अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो आपको आपका जो एग्जामिनर है उसे भी लगेगा कि इसको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है स्टूडेंट को। तो देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ ऐसे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें। कम्युनिकेशन में आप अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को शेयर करते हैं, अपने इमेजिनेशन को शेयर कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को सामने वालों तक बता सकते हैं, या फिर रिटन कंटेंट पे भी दूसरे को बता सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट मैसेजेस बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये हो जाता है आपका कम्युनिकेशन। ओके, ओवरऑल एक ह्यूमन किसी से भी इंटरेक्ट करता है या फिर कोई जानवर भी किसी से कनेक्ट करता है तो उसका एक कम्युनिकेशन वे होता है, तो उसको हम लोग जानेंगे। कम्युनिकेशन के लिए कोई भाषा का ऐसा फिक्स नहीं है। आप हिंदी में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तेलुगु में कर सकते हैं, मराठी में कर सकते हैं, पंजाबी में कर सकते हैं, बंगाली में कर सकते हैं। आपका एक कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो कोर्स है ये कम्युनिकेशन जो करना है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल हमारा जो कोर्स है वही है। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है, तो इसमें हम लोग इंग्लिश का रेफरेंस लेते हुए करेंगे, लेकिन जो कम्युनिकेशन का जो परिभाषा है वो हर किसी के लिए एक ही होगा। अब अपने लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? तो देखिए, यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से बताया गया है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो जैसे कि ये आप हैं, समझ लीजिए ये आपका नंबर 1 हो गया। ओके, उसके बाद आप कोई मैसेज दूसरे को भेजते हैं, तो मैसेज भेजने से पहले आपको इनकोड करना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एक किताब को पढ़ के बताया जा रहा है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपका यूनिट 1 जो हम बता रहे हैं, तो कहीं से हमने रेफरेंस लिया है, कहीं से हमने बहुत सारे रिसर्च किए, वीडियोस देखे, उसके बाद कंटेंट पढ़े, ब्लॉग पढ़े, उसके बाद आपको बता रहे हैं। तो उसको बताने के टर्म में जो मैसेज मेरे पास है उसको इनकोड किए, उसे हम समझे पहले, उसके बाद उसको टेक्स्ट, रिटन, स्पोकन के फॉर्मेट में आपको बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोग वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। ओके, तो वो क्या है? ये जो आपका कंटेंट है वो वीडियो है। उसके बाद हम किसी को भेजने का प्रयास कर रहे हैं तो डिकोड करेंगे आप, तभी ना समझेंगे। जैसे हम आपको कुछ बात समझ के बता रहे हैं तो हम इनकोड करके आपको भेज रहे हैं। ओके, वो किस मीडियम में जा रहा है, तो ये वीडियो फॉर्मेट में जा रहा है, और आप जब इसको समझेंगे तो आप इसको डिकोड करेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो देखिए, रिसीवर, डिकोडर, रीडर, लिसनर, सेंडर, इनकोडर, राइटर, स्पीकर। तो यहाँ पर मैसेज जो भेज रहे हैं वो सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया। तो मतलब जो सेंडर होता है उसको इनकोड करना होता है और जो रिसीवर होता है उसको डिकोड करना होता है। ओके, और आप किसी भी मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका रिटन होता है, टेक्स्ट होता है, स्पोकन होता है। तो यही आपका द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसको बेसिक आपका जो डेफिनेशन है आप इसको सुन लीजिए आराम से। कम्युनिकेशन इज अ सिंपल प्रोसेस yet showing complexity in some aspects, different ways to communicate and distance over which one is required to transfer the information make the process complicated. और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, द रिसीवर मस्ट बी एबल टू डिकोड द मैसेज विच मीन्स मेंटली प्रोसेसिंग द मैसेज इनटू अंडरस्टैंडिंग। इफ यू कांट डिकोड द मैसेज फेल्स, फॉर एग्जाम्पल सेंडिंग अ मैसेज इन अ फॉरेन लैंग्वेज दैट इज नॉट अंडरस्टूड बाय रिसीवर प्रोबेबली विल रिजल्ट इन डिकोडिंग फेलियर। तो हमने बताया कि देखिए, आप किसी से कोई मैसेज बताना चाह रहे हैं तो आप जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक इनकोड नहीं करेंगे तो आपको भेज नहीं पाएंगे। और अगर आपको हम बता रहे हैं कोई चीज़, तो अगर आपका लैंग्वेज में हम आपको नहीं बताएंगे या फिर हम लोग अदर लैंग्वेज में बात करेंगे जो आपको समझ ही नहीं आता, तो वो मैसेज का जो कम्युनिकेशन का वो तरीका होगा वो फेल हो जाएगा। तो ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। लेकिन हमने जो समझाने का प्रयास किया कि जो आपका इनकोडिंग और डिकोडिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। ओके, अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी सेलेक्टेड। तो ये चैनल का हमारा जो सिलेक्शन है वो किस माध्यम से भेज रहे हैं, तो वो आगे बात करेंगे। तो देखिए, प्रोग्रेस क्या है, यहाँ पे आपको चेक योर प्रोग्रेस 1 बताया जा रहा है। लुक एट द फिगर गिवन above and try to answer the following question. At least how many person do you need for communication to take place? आपको कितने लोगों की आवश्यकता होती है आपको कम्युनिकेट करने के लिए? तो देखिए, यहाँ पर आपको 2 आदमी या कोई भी हो सकता है, मतलब आपको 2 पीपल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। 2 लोगों की आवश्यकता होगी जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे। एक सेंडर, दूसरा रिसीवर। आप होंगे, आपका दोस्त होगा, आप होंगे, आपकी फैमिली होगी, आप होंगे या सामने वाला कोई भी अदर अननोन पर्सन भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर 2 लोगों की आवश्यकता होती है। कैन 2 पीपल कम्युनिकेट इफ दे डू नॉट शेयर द सेम लैंग्वेज? क्या 2 लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर उसकी सेम लैंग्वेज नहीं हो? तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, आपका जो सेम लैंग्वेज होता है उसको जानना ज़रूरी है।
लेकिन यहाँ पर किया जा सकता है। देखिए, आप हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं, हम हैं जिसे सिर्फ हिंदी आता है, तो आप मुझसे, हम आपसे जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं, छोड़िए इसको बात हटा देते हैं। आप ये बस इतना समझ लीजिए कि आप जो भी लैंग्वेज सामने वाले से बात करेंगे उसको वो लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उससे कांटेक्ट कर पाएंगे। आपको हिंदी आ रही है, मुझे मराठी आ रही है और मुझे हिंदी की नॉलेज नहीं है, और आप मुझे हिंदी में बोलेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ पे नॉन वर्बल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट को ले लेते हैं। जब भी आप ट्रैफिक लाइट को देखते हैं, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड उसी पे काम करता है। ओके, रेड लाइट हो जाता है, ग्रीन लाइट हो जाता है, येलो लाइट हो जाता है, तो आप रुकते हैं, चलते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है। आपको वहाँ कोई बता नहीं रहा है। चाहे आप हिंदी जाने या ना जाने, आप इंग्लिश जाने या ना जाने, आप किसी किसी भी अदर लैंग्वेज को या रीजनल लैंग्वेज को फॉलो करते हो, फिर भी आप उसे समझते हैं, तो वो नॉन वर्बल में आ जाता है। तो आप, जी हाँ, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिस्ट आपका चांस है कि आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में आप इशारे से बात नहीं कर सकते हैं। हर जगह हर इशारे का अलग अलग मतलब होता है। ठीक, आप इंडिया में लेफ्ट साइड में चलते हैं तो आप आउट ऑफ इंडिया बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको राइट साइड में, तो हर जगह का एक अलग सिस्टम है। तो देखिए, तो यहाँ पे नंबर 3 है, इफ़ योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 अबव इज़ यस। अगर आपने बताया है कि आप अगर डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो देन एक्सप्लेन हाउ दे विल कम्युनिकेट। तो यहाँ पे हमने बताया कि आप नॉन नॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप इशारों में बात कर सकते हैं, या फिर आप एक फीलिंग्स, आप इमोशंस को समझ के कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि बात कर लेते हैं, कोई गूंगा आदमी है, ठीक, या फिर जो देख नहीं सकता है, वो सिर्फ सुन सकता है, तो आप उसको कम्युनिकेशन का एक जरिया है। लेकिन जो गूंगा है उसके पास कुछ नहीं, तो अपने हाथों का इस्तेमाल करके, अपने एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके आपको कम्युनिकेट करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर उम्मीद है हमने कवर कर लिया अच्छे से कि द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तगड़ा टॉपिक। ये अगर आप नहीं समझिएगा तो आप कम्युनिकेशन को समझ ही नहीं सकते हैं। If we look at the figure given above, we can drive द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एज फॉलोज। अगर ऊपर वाले अगर फिगर को हम लोग आसानी से समझने का प्रयास कर लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए, यहाँ पर है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन्स, द एड्रेसर एंड द एड्रेसी। एड्रेसर आपका एक सेंडर हो जाता है और एड्रेसी आपका रिसीवर हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो लड़का है या कोई इंसान आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत होती है आपको कम्युनिकेशन करने के लिए। 2 लोगों की, एक सेंडर और दूसरा रिसीवर, यानी कि एक एड्रेसर, दूसरा एड्रेसी। उसके बाद है द टॉपिक। देखिए, हम आपसे अगर बात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या एक टॉपिक है। हमारे पास है कि भैया आज हम उसको बताएंगे द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो वहाँ पर जो टॉपिक आता है वो द कंटेंट ऑफ द मैसेज। तो जो भी मैसेज है उसका कंटेंट हम आपको डिराइव कर रहे हैं, ये वीडियो भी जो आपको बताया जा रहा है वो कंटेंट है। तो एक टॉपिक होना चाहिए, तभी आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद है द चैनल, द मीडियम थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स, एग्जाम्पल लेटर, टेलीफोन, ईमेल एक्सेट्रा। तो हम आपसे किस वीडियो में बात, मतलब किस फॉर्मेट में बात कर रहे हैं, तो हम बात करें आपसे वीडियो के फॉर्मेट में। कहाँ पर? यूट्यूब पे इस वीडियो को अपलोड किया गया है। हो सकता है आप इस वीडियो को फेसबुक पर देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन अगर यूट्यूब पे अपलोड किया गया है तो किस मीडियम में किया गया है, कौन से चैनल पे? यूट्यूब पे किया गया है, तो वो आपका चैनल हो जाता है। आप ये वीडियो फॉर्मेट भी कर सकते हैं, लेकिन एक चैनल है जहाँ पे हमने अपलोड किया है। आप यूट्यूब चैनल मत समझ लीजिएगा, एक चैनल होता है। या फिर अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो पहले के ज़माने में लेटर का बहुत ज़्यादा उपयोग था। टेलीफोन करते थे पहले, आजकल मोबाइल कॉल होता है, अभी उसको टेलीफोन ही कहेंगे, मेल आप करते हैं। तो एक आपका फॉर्मेट हो गया, आप किस तरीके से बात करने का प्रयास करें, तो एक चैनल हो गया जिसके थ्रू आप बात करें, या आप सामने ही बात करें, तो एक फिजिकल चैनल हो गया, आप उससे मुंह डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कोड, देखिए द कोड आपका लैंग्वेज हो जाता है। जब भी आप किसी से बात करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, अंगिका, तेलुगु, भोजपुरी, पंजाबी, फ्रेंच, हिंदी एक्सेट्रा, आप कोई भी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आपका एक कोड हो गया। आप इशारों में बात करते हो, वही आपका कोड है। एक कोड बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद है द मैसेज फॉर्म, द सिलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर ग्रामर एंड लेक्सिकल चॉइसेस ऑफ द मैसेज। तो आपका ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आपने बस पे देखा होगा, सावधान बच्चे हैं, सावधान बच्चे हैं। वहां पर एक लकीर पूरे मायने को चेंज कर देता है, एक ग्रामेटिकल वर्ड पूरे सीन को चेंज कर देता है। बच्चे सावधान है, सावधान बच्चे हैं, सावधान बच्चे, रुक जाइए आराम से, एक आने का मतलब होता है। परफेक्ट मीनिंग तो नहीं, लेकिन आपको बताने का प्रयास किया जाता है, बच्चे हैं थोड़ा सावधान, पीछे से छोड़ मत दीजिएगा, ये चीज है। तो यहां पर है सिंपल सा,
क्या मैं आपको जानता हूं? ये आप क्वेश्चन पूछते हैं। फिर एक तरीका है, मैं जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं। भाव समझ रहे हैं आप? मैं आपको जान क्या मैं आपको सॉरी मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं। आप क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। मैं आपको जानता हूं, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, जो कह लीजिए आप। तो यहां पर आपका ग्रामेटिकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो बोरिंग लग रहा है तो आप इसको 1.5x पे भी सुन सकते हैं। हालांकि फास्ट बोलने का आदत है मुझे, तो हो सकता है उसके लिए माफ़ी मांगने की आवश्यकता है मुझे, तो माफ़ी चाहेंगे। द सेटिंग, द सोशल एंड फिजिकल सेटिंग, आप इसे सोशली बात कर सकते हैं या फिजिकल सामने से प्रकट होकर बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं द चेक योर प्रोग्रेस टू लुक एट द फिगर वंस अगेन एंड कैन यू राइट पैराग्राफ नाउ एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आप इस फिगर को देखिए और आप इसके बारे में बताइए, एक सिनेरियो को खुद से क्रिएट कीजिए और उसको बताने का प्रयास कीजिए। तो हमने एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को कवर कर लिया है। आगे देख लेते हैं द रोल ऑफ डिकोडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए इसको अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, किताबी भाषा तो हर कोई पढ़ेगा। देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग बाय द एड्रेसी इज नॉट पैसिव एज सम पीपल थिंक। His or her role in an active one. Language, it is said, doesn't have meaning. It has potential for meaning, and it is the decoder who is actively engaged in the making meaning of the basis of his or her background, knowledge, and the context of communication. That is, the knowledge of the subject, topic, address relationship, knowledge of the code, language use, the physical and social context, etc. तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बात किया था, ऊपर फिगर पे देख लेते हैं। इनकोड डिकोड, तो हम अगर आपको कुछ बता रहे हैं, अगर आप उसको डिकोड ही नहीं कर पाइएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक, ऊपर चले आते एक बार फिर से। सेंडर, हम सेंडर हैं, आप रिसीवर हैं। तो हम सेंडर हैं तो हम इनकोड करेंगे, हम किताब पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे, उसके बाद मैसेज के फॉर्मेट में डालेंगे। जो मैसेज है, जो भी कॉन्टेक्स्ट है हमारा, जो कंटेंट है, उसको एक चैनल के थ्रू आपको भेज रहे हैं। चैनल आपका यूट्यूब चैनल हो गया या फिर वीडियो के माध्यम से जो भेज रहे हैं वो एक चैनल हो गया। रिसीवर, आप रिसीव कीजिएगा तब डिकोड कीजिएगा। यहाँ पर डिकोडिंग है, द रोल ऑफ द डिकोडर, यही हमें जानना है। सेंड तो हम नहीं कर दिया समझ के, डिकोडर बात करते हैं। चलिए यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल से बात करते हैं, उसके बाद इसके डेफिनेशन को जो हमने इंग्लिश में बताया उसे हिंदी में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, आपकी माँ है, ठीक, आप अपनी माँ से किस तरीके से बात कर सकते हैं? माँ से हमारा एक दोस्ताना रिश्ता होता है, हम उसी तरीके से अपनी माँ से बात करते हैं। और हमारे पिता से उतना दोस्ताना नहीं होता है ज़्यादातर परिवारों में। हमारे यहाँ तो भाई ऐसा ही होता है, पिता भी फ्रेंडली होते हैं लेकिन माँ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होती है। तो वहाँ पर सिनेरियो चेंज हो जाता है। आप माँ से जो बातें कर लेते हैं वो अपने पिताजी से नहीं कर सकते हैं। और अगर वो उसी तरीके से, जैसे माँ को कोई लोग तुम बोलते हैं, पिताजी को आप बोलते हैं, तो आप पिताजी को तुम नहीं बोल सकते हैं। अपने दोस्त को तू बोल देते हैं, अपने पिताजी को तू नहीं बोल सकते हैं। तो वहाँ पर डिकोडर, आप किससे अपने कम्युनिकेशन को व्यक्त करने का प्रयास करें, अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी बातें को या फीलिंग्स को शेयर करें, वो भी इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? आप उसी इंसान से बात कीजिएगा जो उस चीज़ के लायक है या उस चीज़ के लिए वो परफेक्ट पर्सन हो सकता है। आप अपने पिताजी को तू नहीं बोल सकते यार, मतलब उस तरीके से नहीं बात कर सकते हैं। आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो द रोल ऑफ डिकॉर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आप किसी भी नेटवर्क से, किसी भी चैनल से बात कीजिए, कुछ भी तरीके से आप बात करने का प्रयास कीजिए, लेकिन अगर सामने वाले बंदे, जैसे एक दोस्त है मेरा, ठीक, उस दोस्त को हम लोग थोड़ा सा एब्यूजिव या फिर थोड़ा अपने पर्सनल लैंग्वेज में, प्राइवेट लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर वाला आके आपको उसी तरह से बात करता है तो लड़ाई होगी ना। अ, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को ज़्यादातर यूथ ही देख रही है, तो आप इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या मैटर करती है। सामने वाला दोस्त अगर वो बोले तो गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई बाहरी आदमी आके बोल दे मेरा कोई कंपटीटर है, तो भाई पंगे हो जाएंगे। तो वहाँ पर द रोल ऑफ डिकॉर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। उसके बाद एक और समझ लेते हैं, मिस्टर गुप्ता इज नॉट कमिंग। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर है, तो मिस्टर गुप्ता जी नहीं आ रहे, ठीक है। अब प्लीज पे बात कर लेते हैं। मिस्टर गुप्ता नहीं आ रहे हैं, एक टीचर हैं जो कि क्लास नहीं आ रहे हैं, बच्चे खुश, शादी में लड़के के पिताजी हैं मिस्टर गुप्ता, रुस गए, नहीं आ रहे, मिस्टर गुप्ता नहीं आ रहे, हाहाकार, नहीं आ रहे, अब क्या होगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पर्सन वहाँ पे, बॉस।
एक एम्प्लॉई है, मिस्टर गुप्ता नहीं आ रहे हैं, ठीक है, नहीं आ रहे, इन्फॉर्मेशन है। बॉस, मिस्टर गुप्ता है, आज सैलरी का दिन है, मिस्टर गुप्ता नहीं आ रहे हैं, हाहाकार। आप समझ रहे हैं, एक पर्सन का अलग अलग जगह पे इमोशंस के साथ पूरा रोल ही चेंज हो जाता है। तो द रोल ऑफ डिकोडर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट द रोल ऑफ डिकोडर इज वेरी एसेंशियल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे डाउनलोड कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एज ए फ्रेंडली हम आपको बता रहे हैं, कोई टीचर नहीं है हम, बस आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, एक साथ में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें क्या आगे और वीडियो बनाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द फंक्शन और सॉरी मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ही तगड़ा पॉइंट, हालांकि एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन से नहीं है लेकिन हाँ है। अब बात करते हैं द इमोटिव फंक्शन, पहला नंबर पे, टू कम्युनिकेट द इनर स्टेट एंड द इमोशन। एग्जांपल, ओह नो। देखिए, सामने वाला बंदा है, आपसे मिल रहा है, ठीक, आप दोनों साथ में चाय पी रहे हैं किसी दुकान पे, चाय का कप गिर गया किसी गलती की वजह से, तो आप वहाँ पे बोलेंगे ओह नो। आप वहाँ पे हिप हिप हुर्रे मजा आ गया ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, आप वहाँ पे थोड़ा सा सैड होंगे, आप एक्सप्रेस करेंगे अपने इनर फंक्शन को, इमोटिव को। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने कोई बाइक से जा रहा है, बाइक से गिर गया, आप वहाँ पे उछल के बोलने लगे हिप हिप हुर्रे, पिट जाओगे भाई साहब। आपको वहाँ पे कहना है ओह नो, मतलब आप कहते ही हैं, ये आपका इनर सेल्फ है जो कहता है, द इमोटिव फंक्शन, इसी को कहेंगे। अब द डायरेक्टिव फंक्शन, ये बहुत ही नॉर्मल है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसमें खास एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। द डायरेक्टिव फंक्शन, सीकिंग टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स। क्लोज द डोर प्लीज। आपके रूम से कोई जा रहा है, तो आप बोलिए क्लोज द डोर प्लीज, कृपया गेट को बंद कर दीजिए। उस तरह नहीं बोला एक कृपया पे गेट को बंद करके चलाओ, वो तभी बोलेगा जब आप बॉस होते हैं। तो डायरेक्टिव फंक्शन आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं, आप एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन एक अच्छे तरीके, मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर तो नहीं कर सकते लेकिन आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। द फैटिक फंक्शन, ओपनिंग द चैनल और चेकिंग दैट इट इज वर्किंग। तो देखिए, थॉमस कुक, हालांकि थॉमस कुक एक बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी है, यहाँ पर एक नाम को यूज किया गया है थॉमस कुक को, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। कैन यू हियर मी मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता, दोस्त को फोन करते हैं, सुन रहा है बे, सर को फोन करते हैं, आचार्य जी, टीचर, हेलो सर, सुन रहे हैं आप, मैं एक्स वाई जेड बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन रहे हैं। तो अभी फैथेटिक फंक्शन हो जाता है, जो कि आप चेक करते हैं कि नेटवर्क सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब वो चैनल से काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क मत समझिएगा, आपको वो समझना है मीडियम को। द पोएटिक फंक्शन, द पर्टिकुलर फॉर्म चूजन इज द एसेंस ऑफ द मैसेज, दिस रेफर्स टू द एथिस्टिक फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज। तो पार्टिकुलर आप पोएट्रिक फंक्शन में, मतलब पोएट्रिक तरीके से बात करेंगे तो वो एक अलग पोएट्रिक फंक्शन को माना जाता है। उसके बाद है द रेफरेंशियल फंक्शन, टू कैरी इन्फॉर्मेशन, आप अपने इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं या फिर कहीं बताते हैं दूसरे तक, ट्रांसमिट करते हैं, तो आपका द रेफरेंशियल फंक्शन में आएगा। द मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन, फोकसिंग अटेंशन ऑन द कोड इटसेल्फ। एग्जांपल, द बोथ यूज ऑफ द यूज ऑफ बोथ विल और सेल इज करेक्ट इन द मॉडर्न लैंग्वेज। तो मतलब अभी विल और सेल का मतलब करेक्ट यूसेज, मतलब यूज हो जाता है। देखिए सिंपल, आपका जो कोड है, ठीक, हर चीज़ का एक कोड होता है, वो कोड हमें समझने की आवश्यकता होती है, बस उस कोड को ही हम लोग मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन में मानते हैं। उसके बाद है द कॉन्टेक्चुअल फंक्शन, इसके बारे में अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप इसे इंटरनेट पे सर्च करके आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर इस पर आपको 200 वर्ड में आ जाएगा तो आपको यहाँ किताब में भी पीडीएफ में भी नहीं मिलेगा। तो आप नॉर्मली इसको पीडीएफ इसके बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं। क्रिएटिंग अ पार्टिकुलर कंटेंट, creating a particular kind of context. Example, right? Let's start the meeting now. बॉस आया जल्दी से, मीटिंग स्टार्ट करो बहुत जल्दी से। या फिर हम आए, जैसे कि हमारे दोस्त हैं कुछ साथ में बैठे हुए हैं, वहाँ पे बात करते हैं, चलो मीटिंग शुरू करते हैं, ठीक। बॉस को फ्रेंड जैसा बनना चाहिए, लीडर बनना चाहिए, तो आप वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन आपका एक अलग नज़रिया हो जाता है जब भी आप बात करने का प्रयास करते हैं। तो चेक योर प्रोग्रेस फॉर which of these functions are often performed in workplace situations, give example to support your answer, आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। एक बार देख लेते हैं कितना मिनट हो चुका है, 24 मिनट हो गया है, तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में, उसके बाद इसको पॉज कर देंगे, उसके बाद पार्ट 2 में बात करेंगे। हो सकता है हमारा बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो, सही नहीं हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि इस वीडियो को पहले रिकॉर्ड किया गया था, वो 35 मिनट का हो चुका था।
टाइम देके कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड हो ही नहीं पा रहा था, मतलब किसी वजह से वो रिकॉर्ड बटन काम नहीं कर रहा था। तो हाँ, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाएंगे। तो आप बात करते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। ये आपको समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और आपको कम्युनिकेशन को समझना है तो द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन समझना पड़ेगा। चलिए, बुक क्या कहता है। इट इज सेड दैट कम्युनिकेशन कैन नेवर बी 100% कंप्लीट। मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड समथिंग कैन ऑलवेज गो रॉन्ग विथ वन और मोर ऑफ दिस। फ्रॉम योर ऑन एक्सपीरियंसेस मेक अ लिस्ट ऑफ सम फैक्टर्स दैट कैन इम्पीड कम्युनिकेशन। तो देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ बातें हमने थक कर कुछ ऐसा बोल दिया है जो नहीं बोलना चाहिए। तो वे कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। जब आप बात करने का प्रयास करते हैं तो आपके लैंग्वेज समझ में नहीं आते सामने वाले। आप अगर कहीं बाहर जाइएगा, विदेश जाइएगा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और वहाँ का लैंग्वेज इंग्लिश है ऑफिशियल, तो आपको समझ नहीं आएगा। या आप बंगला चले जाइएगा, जहाँ पर गाँव है जहाँ पर सिर्फ बंगाली बोलते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारे होते हैं, वो आपको समझेंगे इसमें। आप इसके बारे में बता सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक लिस्ट बनाइए। तो यहाँ पे है हमारा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में द कोड। ठीक है, देखिए, कोड जो हमारा है, कोड, इसके बारे में थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। द एड्रेसर एंड द एड्रेसी में नॉट शेयर द सेम लैंग्वेज बिटवीन दैम। जैसे हमने बात किया, सेम लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। द एड्रेसर इज स्पीकिंग इन द फ्रेंच एंड द एड्रेसिस डजंट नो फ्रेंच। जैसे हमने बताया कि अगर आप मलयालम में बात करते हैं किसी से और सामने वाले को मलयालम नहीं आता है, तो सामने वाला आपको नहीं समझ पाएगा। तो वो कोड बहुत ही ज़्यादा एक बैरियर काम करता है। लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए इंग्लिश को क्यों लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर भी। हाँ, वो ब्रिटिश इंग्लिश हो, यूके इंग्लिश हो, बहुत तरह का इंग्लिश है। तो लेकिन इंग्लिश लगभग सेम ही होता है ना, प्रोनाउंसिएशन में आपका डिफरेंस होता है। तो पहला हो गया हमारा कोड, दूसरा है वोकेबलरी। द मार्केट डिक्लाइंड अंडर persistent beer hammering. One who is not familiar with the vocabulary of the stock market may not understand what is meant. देखिए, यहाँ पर एक फ्रेज रखा गया है, द मार्केट डिक्लाइंड अंडर परसिस्टेंट बियर हैमरिंग। वोकेबलरी, देखिए, हम लोग कभी किसी स्टॉक मार्केट, देखिए आपने सुना होगा BSE NSE सेंसेक्स को ऊपर गया नीचे गया, तो वो वोकेबलरी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उसके पूरे सिनेरियो को समझ ही नहीं पाएंगे। आप अपने घर में ही अपने दोस्तों से पूछिए, काफ़ी लोग अब तो नॉलेजेबल हो गए हैं, यूट्यूब का दौर है तो सभी लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है, NSE BSE क्या होता है। तो वो वोकेबलरी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सेंसेक्स का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता, आप पूछिएगा। तो वो वोकेबलरी का आपको जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप किसी फ्रेज को नहीं समझ पाइएगा। तो ये आपका कम्युनिकेशन में बैरियर आता है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट। टेक्निकल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में नॉट बी अंडरस्टूड बाय ऑल। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लैक होल इज सिंपल लैंग्वेज, yet द कॉन्सेप्ट मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय मैनी। तो ब्लैक होल के बारे में, स्टीफन हॉकिंग के बारे में आपने सुना होगा, हालांकि अ, वो अब नहीं रहे। तो उन्होंने ब्लैक होल के बारे में बात किया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पता ही नहीं। ब्लैक होल के बारे में हम लोग 1% भी जानते हैं मुश्किल से। हम लोग समुद्र के बारे में ना के बराबर जानते हैं, 25% भी हमने अच्छे से कवर नहीं किया है। तो वो कॉन्सेप्ट की कमी होती है यहाँ पे। ब्लैक होल के बारे में आप जानते ही नहीं। हम लोग बहुत सारे एजम्पन्स लगाते हैं, एलियंस के बारे में एजम्पन्स लगा सकते हैं, हम उनसे फेस नहीं कर पाए हैं। हमें नहीं पता है कि मार्स पे भी जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें का सामना करना पड़ सकता है। वो कॉन्सेप्ट की बहुत बड़ी कमी होती है, तो वो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा। उसके बाद है बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर्ड एजम्पन्स। एग्जाम्पल, विक्टोरियन स्टाइल मैंसन मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय दोज हु इज लिविंग आउटसाइड इंग्लैंड। तो देखिए, विक्टोरियन स्टाइल मैंसन के बारे में उस लोगों को समझ में नहीं आ सकता है जो इंग्लैंड के बाहर रहते हैं। ठीक, जैसे कि बात कर लेते हैं। ठीक, नॉर्मल हमारा कुछ प्रथा होता है। ओके, उस प्रथा को बहुत सारे लोग, आज हमारी युवा पीढ़ी नहीं मानती है और कुछ लोग मानते भी हैं। तो कोई बाहर से एक बंदा आता है, उससे पता है कि हमारी कुछ प्रथाएं हैं, उसके बारे में जानकारी उसे नहीं है, तो वो उसके बारे में नहीं समझ सकता। आपको किसी टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है और आप सामने से गुजरते हैं जहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हुई है, तो वहाँ के बैकग्राउंड नॉलेज आपके बारे में नहीं पता है, तो आप उसको समझने में बहुत सारे सवालात आपको करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स लगाने पड़ेंगे, तभी आप उसे समझ पाएंगे। तो बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन में आता है, ये एक रुकावट ही है ना। आप कहीं बाहर जाते हैं, आपको वहाँ की संस्कृति नहीं पता है, तो एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, आपको बैकग्राउंड नॉलेज वहाँ के बारे में नहीं है। इसलिए आप जहाँ भी जाते हैं, आप जिनसे भी मिलते हैं, तो आप कोशिश कीजिए उनके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज रखिए। आपको किसी टॉपिक के बारे में 10 मिनट बात करना है, तो उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन
इंटोनेशन, एसेंट एंड स्ट्रेस इन स्पोकन लैंग्वेज समटाइम्स मे नॉट बी अंडरस्टूड। देखिए प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया है जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं किया गया है, तो ये भी बहुत ही बड़ा बैरियर आता है। आप किसी चीज़ को बोलना चाहते हैं ए और वो सामने से ए निकल जाता है या आ निकल जाता है, तो वहाँ पर एक बैरियर ही हो गया ना। अब है कल्चर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन में कॉज इन मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत सारा कल्चर बहुत चीज़ों को मानता है, तो वहाँ पर भी आपका मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। उसके बाद है फिजिकल इन्वायरमेंट, नॉइज एंड अदर इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस और इवन फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द एड्रेसी एंड एड्रेसी कैन इम्पीड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप फोन पर बात कर रहे हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है, पीछे से आवाज़ आ रहा है, बस का आवाज़ आ रहा है, हॉर्न का आवाज़ आ रहा है, आप ट्रेन में हैं या फ्लाइट में हैं, आपका फ्लाइट मोड में आ गया, तो बहुत सारे बेटर ऑफ द कम्युनिकेशन आते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट की वजह से, या फिर आपका फ्लड आ गया है तो आप कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपका टावर टूट चुका है, बहुत सारी चीज़ें होती है फिजिकल इन्वायरमेंट। तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा एक नॉइज़ क्रिएट होता है जो कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते सामने वाले से, तो ये भी आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है। उसके बाद है इफेक्टिव फैक्टर्स, जिसमें पर्सनल फैक्टर आ जाते हैं, जिससे एंग्ज़ायटी आप मतलब फ़ियर हो गया, एटीट्यूड हो गया, मोटिवेशन हो गया, या फिर आप परेशान होते हैं जो बिलीव्स हो गया, वैल्यूज़ हो गया, लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया। आप सामने वाले से बात करें, आपको ट्रस्ट नहीं है, तो वहाँ पर आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा, आप ज़्यादा देर बात नहीं कर पाएँगे। आप जैसे बात करने वाले हैं कि भाई साहब जैसे कोई पार्टी है जो आपको पसंद है और सामने वाले को पसंद नहीं है, आप उसके बारे में बात कीजिएगा तो आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आएगा। वो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसका एक अलग मोटिव है, वो एक अलग तरीके से समझता है। उसके बाद आपका है लैक ऑफ टाइम और द प्रेशर ऑफ वर्क। जैसे किसी को किसी बॉलीवुड के बारे में पसंद नहीं है, वो हॉलीवुड को पसंद करता है। अगर आप उससे बॉलीवुड के बारे में बात कीजिएगा तो लैक ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है? म्यूचुअल ट्रस्ट आपका यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। लैक ऑफ टाइम, प्रेशर, वर्क, इटीसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लैक ऑफ अटेंशन एंड द पर्सनल राइवलरीज, ऑल दिस फैक्टर्स इम्पीड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बैरियर का काम करती है। ओके, तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में हमने ये जाना। अब तो देखिए, यहाँ तक इस वीडियो में हमने बात किया बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, लेकिन कुछ पॉइंट है जो कि किताब में मेंशन अभी यहाँ तक नहीं किए गए हैं, जिसमें कि आपका लिंग्विस्टिक बैरियर्स है, उसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, उसके बाद है इमोशनल बैरियर्स, उसके बाद फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, उसके बाद है कल्चरल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद है एटीट्यूड बैरियर्स, उसके बाद है परसेप्शन बैरियर्स। लिंग्विस्टिक बैरियर्स के बारे में, साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में जैसे आप जानना चाहें तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होता है, these are the various mental and the psychological issues that may be barriers to effective communication. Some people have stage fear, speech disorder, phobia, depression, etc. All of these conditions are very difficult to manage sometimes and will most certainly limit the ease of communication. जैसे ये psychological barrier है, आप पब्लिक के बीच में जाकर के नहीं बोल पाते हैं, तो वो एक साइकोलॉजिकल काम करता है, आप उसे नहीं फेस कर सकते हैं, तो आपका साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। आप स्टेज पर जाकर नहीं बात कर सकते, किसी चीज़ से फोबिया है या फिर आपको किसी चीज़ से डिप्रेशन है, होता है ना, किसी को धुआं से पसंद नहीं होता है, किसी को परफ्यूम पसंद नहीं आता है, तो एक फोबिया हो गया, वो भी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। इमोशनल बैरियर से आ जाता है, ठीक है? द परफेक्ट मिक्सचर ऑफ इमोशन द फैक्ट इज नेसेसरी, मतलब जैसे कि इमोशन लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जैसे ह्यूमर, बहुत सारे लोग ह्यूमर को नहीं समझ पाते, फ्रस्ट्रेशन होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो वो चीज़ आपका इमोशन बैरियर्स के अंदर आता है। फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में भी हमने बात कर लिया, फिजिकल एनवायरनमेंट आप समझ सकते हैं। कल्चरल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात कर लिया। उसके बाद एटीट्यूड बैरियर्स, बहुत सारे, मतलब देखिए, सर्टेन पीपल लाइक टू बी लेफ्ट अलोन, क्योंकि एटीट्यूड होता है, मतलब एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता है कि वो ऐड रहा है, एटीट्यूड का मतलब हो गया कि वो आपका अलग एटीट्यूड है, वो आपसे मेल नहीं खाता है, तो वहाँ पर आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहा जा सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर टोटल एच तक बताया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कितने तरह के बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं। पहला होता है लिंग्विस्टिक बैरियर्स, उसके बाद है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, उसके बाद है इमोशनल बैरियर्स, उसके बाद है फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, उसके बाद है कल्चरल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद है एटीट्यूड बैरियर्स, उसके बाद है हमारा परसेप्शन बैरियर्स। उसके बाद जो यहाँ पे बुक में मेंशन किया गया वो है कोड, वोकैबुलरी, कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड नॉलेज एंड सेट एजम्पशंस, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशंस, एसेंट एंड स्ट्रेस इन स्पोकन लैंग्वेज। उसके बाद इफेक्टिव फैक्टर्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में हमने प्रयास जो किया आपको बताने का वो आप समझ पाए होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही स्किप कर देंगे। तो हमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, हमें पता है, लेकिन हमारा उद्देश्य है आपको समझाना और साथ में मिल के पढ़ना। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया हुआ है 1.1, 1.2, 1.3, एक्चुअली 1.0 भी किया है। टोटल ऑब्जेक्टिव हो गए हैं क्लियर, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन ये भी क्लियर हो गए हैं।
द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर हो चुके हैं। हमारा एक्चुअली टॉपिक ही है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यूनिट में 1 में, लेकिन इसका यूनिट 1 का जो किताब के हिसाब से है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन 1.2 वो कंप्लीट हो गया है और बैरियर टू कम्युनिकेशन भी हो गया है। बैरियर टू कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं, टोटल अगर 25 लोग भी बोलेंगे कमेंट सेक्शन में आ जाता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को अच्छे से एक्सप्लेन और ज़्यादा करना बहुत ही डिटेल्ड में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो हम उसको कर देंगे, नहीं तो फिर कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं हमने कवर किया है, सारा चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे आगे की चीज़ें। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट 2 आएगा जिसमें कि सारी चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया टोटल। और भी आप इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं जो प्रेजेंटेशन के हिसाब से बताया गया है। देखिए जो हमने ब्लॉक 1 का हमारा अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो आता है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वो कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के बाद भी आगे पार्ट बनेंगे यूनिट 2 में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो आप बताइए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है तो आप सर्च कर लीजिएगा BEGAE 182 फ्री लर्न यूनिवर्सिटी, आपको सारा इसके बारे में मिल जाएगा हमारे चैनल पे। आपको फ्री लर्न यूनिवर्सिटी सर्च करना है FREELEAR UNIVERSITY, आप सर्च करेंगे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा आपको जो भी चाहिए। और आपको असाइनमेंट से रिलेटेड भी कुछ क्वेरीज और कुछ हेल्प चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आता तो वीडियो को डिसलाइक ज़रूर ही कीजिएगा, लेकिन डिसलाइक करने से पहले आप कोशिश कीजिएगा अपना फीडबैक दें। पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक दोनों वेलकम है। हमारा यह पहला प्रयास था आपको बताने का कुछ। एक्चुअली इसका हमने कोई होमवर्क नहीं किया था, सारे ही किताब के कंटेंट बहुत पहले पढ़े गए थे, बस आपके सामने प्रेजेंट किया गया है और बस लोकल लैंग्वेज में प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।